जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जब भी लंगर करती हूँ तो मुझे हरी मिर्च ज़रूर मिलती है और मुझे तीखा पसंद नहीं है, मैं खा नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं चाहे बड़े मंदिर में लंगर करूँ, चाहे कहीं भी सत्संग में लंगर करूँ, मुझे मिर्च ज़रूर मिलती है। तो मैं आज दिव्या आभा की पुस्तक गुरु जी की पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे पता लगा कि मिर्चीला उपचार, गुरु जी मिर्चीला उपचार करते हैं। मैंने वहाँ पे सत्संग पढ़ा एक अंकल का, राजिंदर सिंह कैंट, दिल्ली से। आइए आपको भी सुनाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये राजिंदर सिंह कैंट, दिल्ली से संगत जी का सत्संग मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरु जी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुंचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया, जिनमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देखकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को और गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय हो से मेरी अवस्था में सुधार होने लगा। फिर एक दिन वह रोग, जिसका 10 वर्षों से कोई उपचार नहीं हो पा रहा था, लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्ची ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125-175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91/741 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी हैं और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई है। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पहले दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह बाद उसमें एक अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद फिर वही अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इससे अवगत कराने के लिए विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम रोजरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहां दुकानें बनाता चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया था, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है। परंतु उन्हें चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते हुए हम धोला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और वह सही भी हो गए, किंतु जब वह हुआ और जहाँ वह हुआ, उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रही थी। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीदकर उसमें जा सके। संगत जी, अंकल सत्संग में बताते हैं कि गुरुजी प्रत्येक को आशीर्वाद देते थे। गुरुजी के प्रत्येक भक्त को आशीर्वाद मिलता है, उनसे कोई अछूता नहीं रहता। वह भी जिनके पास उनका चित्र है या जो उनके बारे में सुनते हैं और जो उनसे विनती करते हैं, सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाभा निवासी मेरी पत्नी के भाई गुरुचरण सिंह मान के साथ ऐसा ही हुआ। हम उन्हें गुरुजी के सत्संग सुनाया करते थे।
एक दिन वह दिल्ली आए और गुरुजी ने उन्हें यह कहकर आशीर्वाद दिया कि वह प्रसन्नचित और आनंदित रहें। उनकी पुत्रवधू ने गुरुजी का चित्र मांगा, जो उसे दिया गया। कुछ दिन के पश्चात गुरुजी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उस समय वह गर्भवती थी और गुरु कृपा से उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी के आशीर्वाद से उत्पन्न सब बच्चे अपनी आयु से अधिक कुशाग्र, बुद्धि और चंचल होते हैं। जब सौभाग्यशाली दंपति ने गुरुजी से उसका नामकरण करने की विनती करी तो गुरुजी ने उसका नाम गुरव भजननीत सिंह रखा। जब गुरुजी किसी परिवार को अपने संरक्षण में लेते हैं तो वह सदा सुखी रहता है। जब गुरुचरण को गुर्दों में अत्यंत कष्ट हुआ तो उसने गुरुजी से उसकी दया के लिए प्रार्थना करी। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो गए। फिर उसको मूत्र मार्ग में पथरी के अवरोध के कारण बहुत वेदना हुई। दर्दनाक औषधियाँ लेते हुए भी उसका शूल बना रहा। उन्होंने मुझे गुरुजी से निवेदन करने के लिए कहा। जब मैंने ऐसा किया तो गुरुजी ने केवल अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही गुरुचरण की पथरी और वेदना लुप्त हो गई। गुरुचरण के सामने एक और समस्या आई। वह नाभा में एक निजी विद्यालय चलाते थे। 2005 में पंजाब सरकार ने ऐसे सब विद्यालयों को निषेध कर दिया जिन्होंने मान्यता प्राप्त नहीं की। उन्होंने मुझे फ़ोन पर गुरुजी से विनती करने के लिए कहा। हमने मंदिर में प्रार्थना करी और उन्हें मान्यता के लिए आवेदन देने का परामर्श देने के साथ गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करने को कहा। शीघ्र ही गुरुजी की दया से उनके विद्यालय को सबसे पहले मान्यता प्राप्त हुई और उसमें छात्रों की संख्या में वृद्धि भी हुई। गुरुजी सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए केवल समर्पण और आस्था आवश्यक है। उनको अपनी समस्याएं बताने की भी आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए जो भी आवश्यक है वे देते हैं, साथ ही समस्याओं का निवारण भी करते हैं और अंत में वह जो भी अहितकारी होता है उसे नष्ट कर देते हैं। इन कारणों से गुरुजी ईश्वर हैं। हम उनके दर्शन पर उनसे कुछ कह पाने के लिए अत्यंत भाग्यशाली हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा अंकल ने बोला कि गुरुजी हर भक्त को आशीर्वाद देते हैं, ये सत्य है। उनसे कोई अछूता नहीं रहता, चाहे उनके पास चित्र हो चाहे ना हो। मुझे सबसे पहला चित्र 2023 में ब्लेस हुआ, जबकि मैं गुरुजी के बारे में 2014 से सुनती आ रही हूँ और मेरा उनसे कनेक्शन भी अभी बना 2023 में। जैसे ही मुझे उनका स्वरूप ब्लेस हुआ, मेरी बहुत इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले, लेकिन मैं खरीदना नहीं चाहती थी। मुझे एक आंटी से सबसे पहला स्वरूप मिला। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मैंने पुस्तक पढ़नी अभी शुरू करी थी और मुझे सबसे पहले यही सत्संग पढ़ना को मिला और अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर किया। जय गुरुजी। मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना समझकर माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी।